जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी, एक बार बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। साथियों, ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। किस माध्यम में ध्वनि जो है सबसे तेज चलती है? ठोस माध्यम में, द्रव में, गैस में, वायु में? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। चलेगा, ध्वनि जो है सबसे तेज जो है किस माध्यम में चलती है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठोस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है। विकल्प ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, शीशा, एल्यूमिनियम? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। उर्वरकों के निर्माण में जो है पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। सवाल नंबर तीसरा है, मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में? सवाल नंबर तीसरे का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पर भंडारित होता है? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। ठीक है, मानव शरीर में जो है विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ए ऑप्शन चला जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर चौथा है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को जो है क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण? सवाल नंबर 4 है, बताएं आप लोग, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या भाई? वर्ण विक्षेपण। डी ऑप्शन आपका चला जाएगा और राइट आंसर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5 है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए, ड्यूरेलुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको, मैग्नीशियम? बताइएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्निको का ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अस्थि संधि, यकृत, फेफड़ा, आंत? साथियों, इस क्लास में जो है आपको सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया नहीं हो, यानी ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए, निमोनिया रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7, यदि कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? बताएं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उपर्युक्त में से दोनों? इनमें से कोई नहीं। प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसमें जो है कौन से दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि जो है किसी व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, तब उसमें जो है निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, बी ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन और उपचयन द्वारा? बताएं, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? चलिएगा दोस्तों, याद रखें, हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है खाना पकाने के तेल को जो है
वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? ए ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? चलिए सभी लोग आंसर करें, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे? चलिएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है कौन है? हरे पौधे। डी ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है एक अति शीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड है? बताइएगा, प्रयास करें आंसर देने के लिए। अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी और कांच। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास करिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है एक अतिशीतित द्रव है? दोस्तों वो है आपका कांच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। 0.8 सेकेंड का समय लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में। अगला सवाल देखें, और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भाई? 72 बार। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त में से कोई नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हीलियम। भाई क्या हुआ, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो? हाँ, लाइक की संख्या आप लोग ज़रूर बढ़ाते हुए चले, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो जो आपको प्रोवाइड की जा रही है साइंस की, आपके कहने पर ही, आपके डिमांड पर ही प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए, कौन सा तत्व जो है उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था? चलिए भाई, प्रयास करिए, आंसर दीजिए आप लोग। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मार्गन के द्वारा, मेंडल, वाटसन और जोहानसन? बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट आंसर। वाटसन के द्वारा दोस्तों अनुवांशिकता शब्द जो है प्रतिपादित किया गया था। सी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? बताएं। पानी के उत्प्लावन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? सवाल पूछा जा चुका है पेपर में। दोस्तों साइंस के जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। चलिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है कौन सी है? बताएं। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिएगा, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है कौन सी है? वो है दोस्तों आपकी रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल चला जाएगा राइट। अगला सवाल, निम्न में से कौन तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? बताएं। स्टार फिश भाई किसको कहते हैं? एस्टीरियस, होलोथुरिया, एंटीडॉन, समुद्री अर्चिन? बताइएगा, स्टार फिश जो है किसे कहते हैं? एस्टीरियस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बताइएगा। द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, दाब संरक्षण? चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट,
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जवाब दें। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कार्बन और आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सबसे प्रचुर मात्रा में होता है आपका ऑक्सीजन। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन और विटामिन। बताइएगा। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। चलिए प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चला जाएगा बी, बिल्कुल राइट। स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, बताएं। गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, मूंगफली का खेत। प्रयास करें आंसर देने के लिए। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? चलिएगा, वो है दोस्तों आपका धान का खेत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महत्वपूर्ण सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस जंतु का आकृति जो है चप्पल की तरह होता है, यानी स्लीपर की तरह होता है? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया। बताइएगा। यानी स्लीपर यानी चप्पल के आकार का होता है कौन सी जंतु का आकृति? चलिए भाई, वो है दोस्तों आपका पैरामीशियम। ठीक है, इसका आकार जो है स्लीपर की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया प्रश्न। चलिए, पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। बताएं। चलिएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल देखें। परम ताप का मान कितना होता है? बताएं। परम ताप का मान जो है कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परम ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल। निम्न में से पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? चलिए, यकृत, आमाशय, अग्नाशय और पित्ताशय के द्वारा। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, आमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या पित्ताशय के द्वारा। दोस्तों राइट आंसर है आपका यकृत जो है, यहाँ पर जो है आपका पित्ताशय यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, पित्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, यानी लीवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? सवाल नंबर 28 का आंसर दें। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार, समान मोटाई का लेंस। चलिए, अच्छा दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के, वे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इन सारी वीडियोस को जरूर कवर कर लीजिएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? भाई उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम और क्लोराइड। चलिए, कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? वो है दोस्तों आपका क्या? फ्लोरीन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये जो है आपका विषाणु के द्वारा जो है उत्पन्न होता है फुट एंड माउथ रोग। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें। निम्न में से किसमें जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? बताएं। निम्न में से किसमें जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है?
सोनोग्राफी में, किसमें दोस्तों? सोनोग्राफी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला सवाल देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है? संगमरमर से, बॉक्साइट से, चूना पत्थर से, जिप्सम से। चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये दोस्तों किससे बनता है? ये आपका जिप्सम से बनता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चलिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? वो है आपकी बीन्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा, और यहां पर है आपका दिया है निकेल, तांबा, स्टेनलेस स्टील। चलिए, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? वो है आपका नर्म लोहा। ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। जवाब दे सभी लोग। भाई क्या हुआ, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भाई? हाँ, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों चुन चुनकर टाइप किए जाते हैं, तब आपको प्रोवाइड किया जाता है। इतना मेहनत किया जाता है आपके लिए, और आप लोग सेशन को भाई लाइक नहीं करते हो। क्या बात है? लाइक करते हो चले सेशन को भाई, जो भी लोग हैं भाई। इसमें देखिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के पास पहुंचेगी। चलिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? वो है आपकी तांबा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन जो है नियत तापी प्राणी है? बताएं। व्हेल, शार्क, ड्रेको और एलाइटीज। निम्न में से कौन जो है नियत तापी प्राणी है? वो है आपका व्हेल। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? बताएं। 0 डिग्री, 45, 60, 90। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 90 अंश। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। चलिए, पेंसिल में जो है किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। फास्फोरस, चारकोल, ग्रेफाइट और गंध। आप सभी को पता होगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? चलिए, धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? वह दोस्तों आपका क्या, धान का खेत होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्न में से किसका मात्रक जो है कैंडेला है? बताइएगा। कैंडेला जो है किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, ज्योति प्रभाव। वो है आपका दोस्तों ज्योति तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैंडेला जो है इसका मात्रक है। अगला सवाल देखें, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? बताएं। नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताएं भाई, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? वाटर चेस्टनट, अमेजनी जल नलनी, जल हयासिंथ, यूट्रिक्युलेरिया। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हयासिंथ। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? महत्वपूर्ण सवाल। यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। बताएं। चलिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग होता है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। सवाल नंबर नेक्स्ट, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व जो है क्या है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है वो है आपका दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, आपका डी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट। अगला सवाल, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? बताएं।
आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। आप सभी को पता होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैल्शियम की कमी के कारण जो है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। अगला सवाल, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बताएं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? वो है आपका क्या? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? बताइएगा। या गुरुत्वाकर्षण होती हैं? फटाफट आप लोग बताइएगा, आंसर दीजिएगा। ये जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा पहले ही बता दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मनुष्य, मेढक, मोर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। होमो सैपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल है, टेलीस्कोप की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? महत्वपूर्ण सवाल। टेलीस्कोप की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड और गैलीलियो। आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो के द्वारा करी गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको जो है वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट जो है किसे कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को, एथिलीन ग्लाइकल को, ग्लिसरॉल को। बताएं। निम्नलिखित में से किसको जो है वुड स्प्रिट कहा जाता है? आपका राइट आंसर है मेथिल अल्कोहल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेथिल अल्कोहल को जो है वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। तो साथियों, यहाँ पर हमने सामान्य विज्ञान के पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो जितनी भी वीडियो, यानी लगभग 3 से 4 वीडियोस अभी प्रोवाइड करी गई हैं साइंस की, आप लोग इसको जरूर कवर कर लें। यहाँ पर जो है 50 प्रश्न ही कवर किए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य है, जो ये वीडियो बनाई जा रही है इसका उद्देश्य ये है, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएं, क्योंकि ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सारी वीडियोज़ को आप लोग जरूर फॉलो कर लें। ये सभी जो है जो वीडियोज़ आपको साइंस की वीडियोज़ दी जा रही हैं आपके डिमांड पर ही प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे 3 बजे दोपहर को और जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।